गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 6.5 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थ्योरम है, पेज नंबर 221। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी ये एक टेस्ट है। इस टेस्ट की सहायता से हम चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी। तो डिफाइन करता है लेट एफ बी ए फंक्शन defined on an open interval let f b, यानी जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, at a critical point C in the interval I। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, इफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर चेंज इज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x increase through C। x इंक्रीज का मतलब कि अगर, यानी इस लाइन का मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा हो, at every point sufficiently close to and to the left of C and differentiation of function less than 0 sufficiently close to and to the right
of C, then C is a point of लोकल मैक्सिमा। देखो इसमें कहने का क्या अर्थ है, कहता है कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव पे एज एक्स इंक्रीज थ्रू सी, यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बन करके आया आपके पास, ये कोई पॉइंट है, जब हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं किसी पॉइंट पर, कहता है x की वैल्यू थ्रू c, की मान लो यहाँ पर एक पॉइंट c है, इसमें x की वैल्यू बढ़ रही है, यानी इस पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, x की वैल्यू इस तरफ बढ़ रही है। और अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया उस पॉइंट पर, फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू किस तरीके से हो जाए, साइन चेंज हो जाए उसके नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पहले तो वो पॉजिटिव आए बाद में वो नेगेटिव बनता चला जाए, तो उसको कहेंगे हम कि ये जो पॉइंट सी है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी दोबारा से इस बात को बताया यहाँ पर कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हमने किया उसकी वैल्यू बड़ी आ जाए जीरो से, यानी पॉजिटिव वैल्यू आए, जब हम उस पॉइंट सी के पास एन टू द लेफ्ट आएगा, यहाँ पर एन टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी उस पॉइंट सी के लेफ्ट में और उसके नज़दीक जा रहे हैं, लेफ्ट में रहे लेकिन नज़दीक जाए, तो उसके लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए, और जब हम इस पॉइंट सी के नज़दीक है लेकिन राइट में है, तो उन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव बनती हो, तो इस टाइप के पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट पर मिलने वाली वैल्यू को कहेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। और इसी तरीके से जब सेकंड में कहा कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां पर अगर नेगेटिव हो जाए टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीज थ्रू सी, यानी अगर एक्स बढ़े तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो इस टाइप के पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। आगे इसी में अगर फंक्शन का डिफरेंस डज नॉट चेंज साइन फ्रॉम एज एक्स इंक्रीज थ्रू सी, डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीज थ्रू सी, तो जब कोई साइन में चेंज ना हो रहा हो, देन सी इज नाइदर तब ये पॉइंट सी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इस कंडीशन में इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। And such point C is called
पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसी तरीके से यानी साइन चेंज ना होने का मतलब है वही लेफ्ट सी पॉइंट के लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहे। फिर इसके बाद आता हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इन टेस्ट के आधार पर हम आगे क्वेश्चन शो करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थ्योरम नंबर 4, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेट एफ बी ए फंक्शन defined on an interval I and C belongs to the interval, यानी कोई एक पॉइंट लिया इंटरवल से और वो इस तरीके से होना चाहिए वो पॉइंट जो डिफाइन करने वाला है। लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यानी जो फंक्शन ये जो फंक्शन दिया हुआ हमें वो 2 बार डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। एट सी देन x equal to c is a point of local maxima कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे करें तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आ जाए और सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा यानी नेगेटिव आ जाए। तो इस कंडीशन में हम पॉइंट सी को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इस तरीके से जो वैल्यू आने वाली है उस वैल्यू को कहेंगे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ऑफ द फंक्शन। अब इसमें सेकंड का कंडीशन आई कि भाई अगर उस पॉइंट सी पर उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कब कहेंगे? अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉइंट सी पर फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाए और सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी कि 0 से बड़ी आ जाए, तो इस केस में हम कहेंगे
कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और इस तरीके से जो वैल्यू मिलने वाली है उसको कहेंगे हम लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ। और अगर टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल्स इफ differentiation of the function at point C and second differentiation of the function at point C, दोनों की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की भी और सेकेंड डिफरेंशिएशन की भी, दोनों डिफरेंशिएशन की वैल्यू इस पॉइंट C पर अगर जीरो आ जाए तो हम कहेंगे इसको कि ये टेस्ट फेल हो गया यहाँ पर। जबकि ये टेस्ट फेल हो जाए तो हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाकर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये थे दो टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कहता है इसमें कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इफ एनी, कि अगर कोई लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू है तो वो फाइंड करें। तो हम फाइंड करेंगे इसको। तो फंक्शन दिया हुआ हमारे पास ये फंक्शन है जी एक्स क्यूब। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको करें। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या किया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। या कोई इंटरवल नहीं दिया गया, इंटरवल नहीं दिया फर्स्ट में, तो हम इंटरवल मान लेंगे उसको रियल लाइन पर एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है। अब लेट सी इसको हम जीरो के इक्वल मान लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास x = 0। अब फंक्शन की इस x की वैल्यू 0 के लिए देखो f'0, यहाँ पर ये 0 रियल नंबर से बिलोंग करता है या नहीं करता है, रियल नंबर से बिलोंग, यानी इंटरवल नहीं दिया तो हमने इंटरवल के रूप में रियल नंबर लिया, नहीं दिया तो रियल नंबर ले। इसकी वैल्यू आई जी 0, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। यहीं पर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन भी कर लो, करना चाहे तो यही कर लो, नहीं तो आगे करना पड़ेगा फिर। तो यही कर लेते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया इसी पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया जी, ये भी हमारे पास 0 आया। तो ये टेस्ट फेल हो गया यहाँ पर।
यहाँ किताब में एक्स क्यूब की बजाय एक्स स्क्वायर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही अगर एक्स स्क्वायर दिया गया है तो हम इसको लिखेंगे 2x और ये हो जाएगा फिर यहाँ पर 2 ये आ जाएगा 2 इंटू 0 और दोबारा से जब डिफ्रेंशिएशन किया तो ये बन गया 2 जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है दूसरे डिफ्रेंशिएशन में उस पॉइंट को पुट करने से तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू is 2। लोकल मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। फंक्शन में वैल्यू फंक्शन में पॉइंट पुट करना है। फंक्शन में पॉइंट पुट करेंगे, ये फंक्शन है, फंक्शन में वो पॉइंट पुट करेंगे 0 तो ये बन जाएगा 0 तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से हमने सवाल को करना है। सेकंड पार्ट है इसका एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2x है 3x है। तो जब हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और जब हम इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 6x। अब हमने इसको मानना 0 के इक्वल, तो 0 के इक्वल मानने पर ये बन जाएगा 3 कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। दो वैल्यू आ गई x की, प्लस का 1 और माइनस का 1। फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1 पर चेक करें, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 0 बन जाएगा और फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन -1 पर भी 0 होगा और डबल डिफ्रेंशिएशन +1 पर डबल डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 6 यानी पॉजिटिव और माइनस पर डबल डिफ्रेंशिएशन -1 पर -1 वाली वैल्यू पर डबल डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा इसका -6 यानी कि नेगेटिव। तो इसका मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज -1। -1 तो जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज -1 पुट करें यहाँ पर
-1 + 3 यानी कि 2। अब इसी तरीके से पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज 1 + 1 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज वही पुट करें, -3 यानी कि -2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 2 और लोकल मिनिमम वैल्यू है इसकी तो -2। चेक कर ले आंसर। लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू है 1 पर, लोकल मिनिमम वैल्यू है -2। लोकल मैक्सिमम है -1 पर और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 2। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन hx = sin x + cos x। तो डिफ्रेंशिएशन कर लें इसका। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos का डिफ्रेंशिएशन -sin x। फिर से एक और बार कर लें -sin x। तो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब एक बार जो डिफ्रेंशिएशन है, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को हम मान ले 0 के इक्वल, यानी यहाँ से हो गया cos x - sin x = 0। तो ये बन करके आएगा हमारे पास cos x = sin x। और x की वैल्यू है 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में cos, 0 से π/2 के बीच में cos और sin की वैल्यू इक्वल कहाँ होती है? π/4 यानी 45 पर। अब फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं 45 पर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2, ये भी आ जाएगा 1/√2 और 0। और डबल डिफ्रेंशिएशन इसी पॉइंट पर -1/√2, तो -2 टाइम्स, यानी कि हो गया -√2। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई 0 से छोटी। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो 0 से छोटी है तो लोकल मैक्सिमा आएगा 0 से छोटी, तो लोकल मैक्सिमा आया हमारे पास π/4। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी?
तो √2 इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो इस लेक्चर में आज केवल इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे।